Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that's what role of the government in healthcare. Learning objective, role of the government in healthcare, availability of adequate healthcare and types of healthcare facilities. The health of a person depends on many factors like availability of clean drinking water, sufficient food, proper rest, sanitation in the surroundings area and pollution free environment. तो आप जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन्स. और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको अच्छा हेल्थ केयर दें. द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड in development of infrastructure, access to clean air and water etc. तो गवर्नमेंट का काम है और भी कई एस्पेक्ट्स में लोगों को वो देना, अच्छी चीज़ें देना, ठीक है, लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सैनिटेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह. इन सिंपल वर्ड्स हेल्थ मीन आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. तो हेल्थ का मतलब है फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद डिजीज़. पर हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज़ से ही कंसर्न है. सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट आर फिजिकल और मेंटल वेलबींग. दीज फैक्टर्स इंक्लूड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, sufficient and nutrition food and proper shelter for and a life without mental stress. All these aspects are a part of our health. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमार हो गए तभी हम अनहेल्दी माने जाएंगे. उसके अलावा गंदा पानी पीने से और स्ट्रेसफुल रहने से, प्रॉपर फूड ना मिलने से, खाने की टेंशन, घर की टेंशन, बहुत सारी टेंशन ऐसी होती हैं जो इंसान को क्या करती हैं, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. Role of the government in healthcare. The government is responsible for planning, implementing and monitoring scheme to improve public health. It set up health centers and hospital laboratories for testing, ambulance service, blood banks, and in order to run such healthcare facilities, health workers, nurses, doctors and other health professionals are also employed. ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन कराए और मॉनिटर करे कि जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर के जितने भी चीज़ें हैं लाइक हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सेंटर वगैरह हैं, है ना, लेबोरेटरीज वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और पब्लिक के हित में जा रहे हैं या नहीं. दीज पीपल एडवाइज, डायग्नोस एंड treat illness. We also need medicine and medical equipment for treating patient. Our government arrange for them. The government sanction huge sum of money for improvement to the public health in its 5-year plans. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करती है. हेल्थ हमारे लिए बहुत मेजर इशू है और सरकार इसके लिए बहुत काम करती है, पैसा भी सैंक्शन कराती है और वो देती भी है, खर्च भी करती है पब्लिक हेल्थ के लिए. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को ठीक करने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. Then we have, it focuses on the coordinate planning between the states and center on the sponsoring various health program. तो health program भी गवर्नमेंट चलाती है. The government expenditure on health is jointly shared by the central and state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ऐसे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाती है. The following positive and negative aspects of the health care show up पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन इंडिया. और इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं हेल्थ केयर के, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन दिखाते हैं इंडिया में. आवर कंट्री हैज़ मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, बट स्टिल नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल टू ऑल. ठीक है, तो हमारे पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, हम उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर. India has the largest number of healthcare services in the world, consisting of 3 licensed medical practitioners per 10,000 of population. India has largest number of medical college. तो हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ज़्यादा है. 3 लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे पास 10,000 ऑफ पॉपुलेशन में. एंड इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, वेयर एज अबाउट 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर एंड 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एंड ट्रेन एवरी ईयर. ठीक है, जहाँ से मेडिकल कॉलेज से जहाँ से 15,000 डॉक्टर हमेशा ग्रेजुएट होते हैं और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेन कर लेते हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सस्टेंशियली ओवर द ईयर्स, और धीरे धीरे ये ग्रोन हो रही है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द cornerstone of the rural health care system, have grown tremendously. The number of hospital in India has grown from 2,717 in 1950 and 11,174 in 91 and 18,218 in 2000. तो ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ केयर सेंटर्स के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं इंडिया में.
Medical tourism and medical outsourcing are the two next big things to happen in India. तो मेडिकल टूरिज्म भी धीरे धीरे होने लगेंगे और मेडिकल आउटसोर्सिंग भी होने लगेंगे. A large number of tourists come from treatment in the country's premier hospital every year. Some of these hospitals are regarded among the best in the world. तो हमारे पास कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं इंडिया में जो कि बेस्ट माने जाते हैं फॉर देयर सम ऑफ द देयर ट्रीटमेंट, एंड बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं जो अपना इलाज कराते हैं. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. द प्राइवेट फार्मास्यूटिकल industries receive substantial patronage from the government for its growth through patent law, subsidize bulk drugs from public sector companies and protection from multinational corporation MNCs. तो हमारा जो इंडिया है ये मेडिसिन प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पे है और हमारे पास बल्क में ड्रग्स होते हैं, मतलब हम बल्कली ड्रग्स का इस्तेमाल वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बल्क में मेडिसिन का, ठीक है. और हम मल्टीनेशनल एमएनसीज के कंपनीज के साथ इनमें डील करते हैं. इंडिया इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. इट एक्सपोर्ट मेडिसिन मेनली टू यूएस, यूके, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया. Negative aspects of healthcare. Though there are rural medical practitioners in almost all the major villages, they cannot treat serious cases. The people in villages have to travel long distance to see a doctor. तो हर गांव में क्या होता है, छोटे मोटे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है. तो लोग वो छोटे मोटी चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन जब कोई हाईली क्वालिफाइड डिजीज़ उनको लग जाता है तो क्या होता है, उनको लोगों को वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरिया टू मेक अ बेटर लिविंग एंड द नंबर ऑफ licensed medical practitioners vary from place to place and state to state. और लाइसेंस जो जिन प्रैक्टिशनर्स को, जिन डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है तो उनका नंबर अलग अलग है. ज़्यादातर क्या है, शहरों में बस जाते हैं आके. In 2006 about 16 infants died per 1000 of live birth. तो 2006 में क्या हुआ कि 16 इन्फेंट बच्चे, हर 1000 लोगों पे 16 इन्फेंट बच्चे मरे. क्यों? द नंबर ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैज स्टूड स्टेशनरी सिंस इंडिपेंडेंस एट 5 lakhs पर एनम. तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा फैल रहा था. 20 लाख केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर्स. 20 लाख केस आ रहे थे मलेरिया के एंड हर साल, एंड दिस फिगर हैज़ नॉट चेंज मच फॉर द बेटर. और ये फिगर कंटिन्यूसली चल रहा था. सिंपल क्यूरेबल डिजीज लाइक डायरिया, डाइसेंट्री, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा also take their toll due to weak public health system and lack of awareness. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो डिजीज थे ना, डायरिया, डाइसेंट्री, वो भी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे. अराउंड 0.6 million children die each year फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इलनेस लाइक डायरिया. डायरिया से कम 0.6 मिलियन बच्चे हर साल हमारे यहाँ मर रहे थे. डायरिया इट सेल्फ कैन लार्जली प्रिवेंटेड बाय यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन. लेकिन जबकि जो डायरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा क्योरनेस की ज़रूरत है. अगर आप अच्छा क्लीन सैनिटेशन करते हैं और साफ पानी पीते हैं तो डायरिया ठीक हो जाता है. दीज डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. फिर वहाँ से इस जो डायरिया है उसको हम ORS जो सोल्यूशन होता है ना, उससे भी दूर कर सकते हैं. The Indian Constitution directs the state for raising the level of nutrition and standard of living of its people and improvement of public health. Yet half of the Indian children do not get adequate food. They are either malnourished and undernourished. तो Indian Constitution में लिखा गया है कि सबको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन सबके लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है, लेकिन फिर भी गरीब लोग, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं. टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. On the basis of ownership, healthcare services in India can be divided into two types, public and private. तो healthcare public और private दो तरह का है. Public healthcare facilities, public healthcare facilities. Public healthcare facility. Public healthcare facility means all the people in the country is mainly organized by the government. तो जितनी भी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं ये सब लोगों के लिए बनाई गई हैं सरकार के द्वारा. People can demand these services and raised question about their non-functioning. तो लोग डिमांड कर सकते हैं कि ये ठीक से फंक्शन क्यों नहीं कर रही हैं. Under the constitutional provision, public health is the responsibility of the state and central government. This means that the resources for public health service are provided and funded by the government. Actually, it is within this provision of the constitution that the government, the central and the state also encourage the
सपोर्ट प्राइवेट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं वो सरकार द्वारा चला जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चला जा रहा हो, चाहे सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और लोग पूछ सकते हैं कि वो ठीक से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। सेंटर एंड द स्टेट ऑल्सो इनकरेज द सपोर्ट प्राइवेट इनिशिएटिव, और सेंटर और जो स्टेट है वो भी इसके लिए प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये पब्लिक हेल्थ केयर जो होते हैं ये हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल्स के ज़रिए चलाए जाते हैं। देन वी हैव मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज हैव बीन प्रोवाइडेड विद PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो गांव में क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। These health centers have a nurse and a village health worker who are trained in dealing with the common disease. They work under the supervision of doctor. One primary health center covers many village in rural areas. तो एक हेल्थ सेंटर कई गांव में को कवर करता है, और यहाँ पे एक नर्स होती है, और एक क्या होता है कि एक कॉमन डिजीज से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कॉमन डिजीज से करते हैं डील। At the district level, there are district hospitals that also supervise the health center, and large cities have normal and specialized government hospital. तो बड़े-बड़े cities में बड़े-बड़े government hospital होते हैं। On the important goals of health care for all is to provide quality health care services to all irrespective of people's social and financial status. तो सभी इसका important goal है कि सबको इक्वालिटी हेल्थ केयर मिले, इक्वली हेल्थ केयर मिले, चाहे वो उसका कोई भी सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस हो, सबको क्या है, इक्वल हेल्थ केयर मिले। द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट लो कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जो कॉस्ट ऑफ होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो फ्री होता है और या फिर काफ़ी कम होता है। टू इंश्योर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसेस ऑन कोऑर्डिनेट प्लानिंग विद द स्टेट्स एंड ऑन स्पॉन्सरिंग मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट चलाती है मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर जॉइंटली शेयर बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करती है। गोल्स एंड स्ट्रेटजीज आर सेट थ्रू सेंटर स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो भी गोल्स और स्ट्रैटेजी होती हैं सेंटर स्टेट गवर्नमेंट मिलके इन पे कंसर्न करती है। स्टेट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर बॉडीज इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज सच एज टीबी, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकन पॉक्स एंड अदर्स। तो जो भी कुछ और अदर फंक्शंस होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर बॉडीज के, जो होते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज को रोक के रखना। Fact check: communicable disease are those disease that spread from one person to another, water, food, air, etc. ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ों से या फिर स्नीजिंग से, कफिंग से कम्युनिकेट करने से हो जाती हैं, फैल जाते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल मेजर, some communicable disease turn into epidemics and kill many people at the same time. The control of malaria, dengue, chikungunya requires provision of sanitation and health services such as ensuring that mosquitoes do not breed on account of garbage on the street, water in water coolers, ports, etc. It also requires active support of citizen. तो कंट्रोल मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एपिडेमिक्स बन जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को एक द सेम टाइम मार देते हैं। लाइक डेंगू, चिकनगुनिया भी अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए कि मॉस्किटो ब्रीड ना करे स्टेगनेट वाटर पे, है ना, पानी इकट्ठा ना किया हो, तो ये इससे क्या होगा कि ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक सेम टाइम पे इतने सारे लोग मरने लग जाएंगे, ये एपिडेमिक बन जाएगा। द मनी दैट वी पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स इज यूटिलाइज इन प्रोवाइडिंग सच पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। और हमें अपनी इन हेल्थ केयर सर्विसेज का, सभी सर्विसेज का अच्छे से ध्यान भी रखना है और उनको सिक्योर भी रखना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर या इन सभी फैसिलिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करती है वो अल्टीमेटली हमारा ही पैसा होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। Private healthcare facilities. The private sector today provides a wide range of simple to sophisticated healthcare services. There are a large number of doctors who have their own private clinics. तो private sector एक wide range provide कराती है हेल्थ केयर की, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। द मेडिकल कॉलेजेस हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मेडिकल कॉलेज इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ का सबब बन जाता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स
कैन बी फाउंड इवन इन रूरल एरियाज। तो जो रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो गाँव में भी होते हैं। द डिमांड फॉर हेल्थ केयर हैज़ गिवन न्यू बूस्ट टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो डिमांड, हेल्थ केयर की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ रही है और मेडिकल इंस्टीट्यूशन की और ज़्यादा मांग बढ़ रही है। दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रेंज में फ्रॉम सिंपल टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देयर आर प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक्स एंड फार्मेसी शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे लेबोरेटरीज, एक्सरे मशीन्स और जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल है। Then next we have, in addition, dispensing machines, medicines and pharmaceutical industries are similar facilities are largely owned by companies and individual in the private sector। तो ये मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। एंड the efficiency with which the resources are used in this sector has a direct bearing on the cost and quality of service। तो यहाँ पे जो ये प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और मतलब सर्विस भी अच्छी देंगे ऑफ कोर्स। द पेशेंट हैव टू पे ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर एवरी फैसिलिटी दे यूज इन दिस हॉस्पिटल एंड दस दे कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय ऑल। लेकिन मतलब जो पैसे वाले हैं वो तो पे कर देंगे हाई अमाउंट, लेकिन जो गरीब हैं वो कैसे ही करेंगे। Availability of adequate health care. Today government and privately owned health care सर्विसेज कैन बी सीन ऑल अराउंड। तो ये दोनों ही प्राइवेट और जो सर्विसेज हैं ये सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। द प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरिया। ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? शहरों में। बड़े हॉस्पिटल शहरों में होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल मेनली, ठीक है। गाँव में कम ही होते हैं या ना ही देखने को मिलते हैं। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट स्टिल फेसेस मासेस पॉवर्टी एंड दैट द सिचुएशन नीड्स टू बी चेंज रेडिकली। द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज not a bad development if healthcare costs are kept at affordable rates। तो जैसे कि इंडिया है अभी भी हम क्या है अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, और हमारा जो हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी भी काफ़ी है, सब लोग सारी तरह के हेल्थ केयर को नहीं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा अपने रेट रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। The situation, however, is not so. The cost of private healthcare are too much. Medicines are expensive. Many people find it difficult to afford private sector. They borrow money and fall into debt trap. जो गरीब हैं वो तो कर्ज लेके इलाज कराएंगे, प्राइवेट से कराएंगे, ठीक है। According to some report, private sector healthcare is sometimes also involved in various unethical practice। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी गलत काम भी ये लोग करते हैं। द लैंड एंड बिल्डिंग दैट फॉर्मली बिलोंग टू द ट्रस्ट आर बीइंग ओपनली सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन इंजेक्शन एंड इवन रेफर द पेशेंट टू पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर इन विच दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे उस जगह से दवाई लेना, वो अच्छी दवाई देता है, तो वहाँ पे उनका क्या रहता है, टाई अप रहता है, उनको कुछ शेयर ऑफ मनी मिलता होगा। तो इस तरह का प्राइवेट में काफ़ी चलता है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर सीम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। देन इट इज़ bitter truth that only 20% of the population can afford medicine that are required during illness and thereafter। तो बीमारी के दौरान क्या दवाई मिलनी चाहिए, ऐसे 20% लोग ही होते हैं जो उनको मिल पाती है। After about 40% of people admitted in hospital due to some injury or illness are forced to borrow money to sell their possession to meet the heavy medical expenses, ठीक है। 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि जल्दी से पैसा जमा करो तभी इलाज होगा। Citizens have the right to adequate means of livelihood। तो सबको लिवलीहुड के लिए सबको एक एडिक्वेट लाइफ ऑफ लिवलीहुड चाहिए। फॉर दोज हु आर पुअर every illness in the family is cause of great concern because it impedes on their livelihood। तो कोई एक भी अगर बीमार पड़ जाता है ना तो पूरा गरीब लोगों का तो पूरा क्या है बजट हिल जाता है, या जो मिडिल फैमिलीज होती हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनका भी पूरा बजट हिल जाता है। पॉवर्टी कॉजेज मेंटल स्ट्रेस एंड अंडर नरिशमेंट। द पुअर इन इंडिया represent a social class who have no adequate means of livelihood, dirty surroundings, lack of safe drinking water and are more prone to disease। जो पुअर हैं वहाँ पर वो ऐसे स्लम्स में रहते हैं, इस तरह की जगहों पर आते हैं जहाँ पे
पानी भी साफ नहीं है, सैनिटेशन भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऐसे में क्रिएट होती हैं। द एक्सपेंस ऑन प्राइवेट ट्रीटमेंट मेक देयर सिचुएशन इवन मोर वर्स। मैनी ट्राइबल एरिया स्टिल डू नॉट हैव एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी। आज भी हमारे देश में ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ट्राइबल्स में। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन ट्राइबल एरियाज। वहाँ पे प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी भी नहीं, कैसी भी नहीं है ना। द हेल्थ ऑफ वुमेन इज नेग्लेक्टेड, दे आर ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू मेन एंड द बैड हेल्थ ऑफ वुमेन डायरेक्टली अफेक्ट द होल फैमिली। तो औरतों की सेहत को तो हमेशा ही नेग्लेक्ट किया गया है और पर लोग भूल जाते हैं कि एक औरत की अगर सेहत खराब होगी तो पूरा परिवार ही सफ़र करेगा। Kerala. During the early 1980s, people of Kerala faced several health problems. Many infectious diseases that had been seen had been under control, come back, and new ones emerged along with them. ठीक है, तो 1980s में केरला के लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था. There was an increase in lifestyle disease such as diabetes, hypertension, and heart disease. Mental health स्टेटस वेंट डाउन एंड द नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज। तो क्या है कि लोगों को बहुत तरह की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होने लगा, हार्ट डिजीज़ होने लगे और लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगा, लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। टू कन्फ्रंट द हेल्थ क्राइसिस देयर वाज अ नीड to improve the facility of the government sector. Decentralization seemed to be the only सोशल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत थी और डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी था। द केरला पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग फॉर वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1996। केरला गवर्नमेंट गेव 35 to 40% of the development budget to local government to plan and implement health project as per local needs। तो लोगों ने वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की मांग की और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने लोकल गवर्नमेंट को 35 to 40% ऑफ पैसा दिया कि यहाँ पे प्लानिंग करो और इम्प्लीमेंटेशन कराओ अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज का। ऑल द पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वर ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू द लोकल गवर्नमेंट। विद डिसेंट्रलाइजेशन द लोकल गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिली। नाउ अ नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन आर properly equipped and looked after by the respective local governments। तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की। स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर टर्मिनली इल, ऑटिज्म, डिफरेंटली एबल्ड, एजेड, पीपल ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर एंड kidney patient and other can be found in the list of many villages, panchayat and local governments। This indicates the local government are responding in the specific loyalty based health needs। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी इनिशिएट लिया, कई तरह की बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही थी। वेयर एवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ पर्सनल एंड पीपल एट लार्ज एंड स्टैंड टुगेदर विजिबल एंड पॉजिटिव चेंज कैन बी सीन। यहाँ पे चेंज देखने को मिले। हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ इशू आर येट टू बी सेटल्ड। ड्यूअल कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर institution by the panchayat and the health department is a major problem that need to be addressed। Though most of the panchayat in Kerala have been awarded the Nirmal Puraskar, Kerala still needs to achieve total success in environmental sanitation and waste disposal। तो लोगों ने जब आवाज़ उठाई ना तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। अगर लोग उसी कंडीशन में सर्वाइव करना सीख लेते तो सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार भी सोचते कि हाँ चलो ठीक है, मतलब जब लोग कर ही रहे हैं तो हम भी क्यों फालतू में इनिशिएट लेना। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे देखो, वहाँ के लोगों को निर्मल पुरस्कार मिला, पंचायत को क्या निर्मल पुरस्कार मिला अच्छी सैनिटेशन के लिए और अच्छा वहाँ पे हेल्थ केयर सेटअप कराने के लिए। Then Costa Rica. Costa Rica is considered the healthiest country in South America। साउथ अमेरिका में कोस्टा रिका सबसे healthiest country मानी जाती है। While writing their constitution, they decided not to have an army in their country। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय उन्होंने कहा कि हम कोई आर्मी नहीं बनाएंगे। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री कुड बी यूज्ड फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि हम कोई आर्मी नहीं बनाएंगे, तो जो पैसा आर्मी पे हम खर्च करेंगे वो हम करेंगे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च। एंड फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स टू द पीपल, द कोस्टा रिका गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक एम्यूनिटीज लाइक वाटर, फूड, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग टू ऑल इट्स सिटीजन। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने सबको जो बेसिक नीड्स लाइक वाटर, फूड, एजुकेशन वो सब प्रोवाइड कराई। हेल्थ एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन at all levels। Then we have keywords: communicable disease that spread from one person to another, medical tourism, the practice of traveling abroad in order to have medical treatment।
public, connected with the government and the services it provides, private, owned or managed by an individual process or an independent company rather than by the government. Then we have points to know: availability of clean drinking water, sufficient food, sanitation and pollution free environment are some factors that affect the health of a person. Taxes paid by citizens are used by government and for providing public health facilities. Health facilities provided by the government are known as public health facilities. Health facilities provided by public, private parties, individuals and organizations are called private health facilities. Health of the citizen affect development of a nation. Large number of qualified doctors and health facilities are there in India, yet due to their high fees and cost of treatment, majority of people are not to use these facilities. Healthcare tries to extend the publicly financed services to those people who cannot afford it. It strives to create equality. It is a tough task for government to provide good quality medical care, accommodate economic differences despite availability of limited resources. Foreigners make use of high standard medical facilities of our country as it costs them only 1/10 of the price of treatment in their country. This is called medical tourism. Example of Kerala and Costa Rica shows unique ways to tackle health issue and provide better facilities. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.